हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का ज्योग्राफी, वो भी टॉप 65 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये सेशन आपकी होने वाली राजस्थान बेस्ड सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ ये आरयू विनल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में हम लोग 65 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे डिफरेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है एंड उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो आप लोगों को ये सेशन जो है वो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट अच्छे से देखना होगा और जो भी नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है वो सारी आप लोगों को याद करनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राजस्थान नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। राजस्थान का हमें नॉर्थ साउथ का एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन का डिफरेंस बताना है। सो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन का जो किलोमीटर्स में एक्सटेंशन है वो है 826 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट में है 869 किलोमीटर। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 869 माइनस 826 जो कि हो जाएगा 43 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये जो एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का, ये मेजरमेंट पता होना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप डिफरेंस बता पाओगे। अदरवाइज डिफरेंस आप 43 किलोमीटर याद रख लीजिए, ठीक है। बट एग्जाम में इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, सो आप ध्यान में रखोगे तो बेटर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इंदिरा गांधी कनाल। इंदिरा गांधी कनाल को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ट्रू है, ये हमें बताना है। सबसे पहला बोला गया है कि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2 स्टेजेस। तो ये जो है ये करेक्ट है, वो 2 स्टेजेस में उसे बनाया गया है, तो ये जो है करेक्ट है। देन इट पासेस थ्रू द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वो राजस्थान की 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, ये बोला गया। तो येस इट इज़ करेक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट्स है बरमार, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्री गंगानगर एंड जोधपुर। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू वो पास होता है, ठीक है। देन इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज राजस्थान कनाल। इसको पहले राजस्थान कनाल बोला जाता था, यस ये भी करेक्ट है। सबसे पहले इंदिरा गांधी कनाल के पहले उनका जो नाम था वो राजस्थान कनाल था, फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया। जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी तब उसका नाम चेंज कर दिया गया और चेंज करके इंदिरा गांधी कनाल रख दिया गया, ठीक है। देन लास्ट है, इंदिरा गांधी कनाल इज द लॉन्गेस्ट कनाल इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे लंबा कैनल अगर बोला जाता है तो वो इंदिरा गांधी कनाल को बोला जाता है। तो येस ये भी करेक्ट है, ठीक है। हमारे इंडिया का सबसे लंबा सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है ये, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दैट मीन्स हमारे चारों के चारों जो है वो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द सेमी एरिड एंड वेट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी सॉइल है जो कि मोस्टली सेमी एरिड, मतलब कि जहाँ पे थोड़ा कम ड्राई जोन होता है वहाँ पे, एंड वेट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल सॉइल जो है वो सेमी एरिड और वेट क्लाइमेट में पाई जाती है। अब ये जितनी भी सॉइल्स हम देख रहे हैं, एरिडीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टीसोल्स एंड इंसेप्टिसोल्स, ये क्या होती है, तो इसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है वर्टीसोल्स। वर्टीसोल्स जो होते हैं ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है राजस्थान में वहाँ पे पाई जाती है। देन ये जो सॉइल होती है ये क्ले इज़ मोस्टली फाउंड इन दिस सॉइल। ये सॉइल के अंदर जो है वो क्ले मतलब मिट्टी पाई जाती है। देन सॉइल इज़ फाउंड इन कहाँ पर ये सॉइल, ये है झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स पता होना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन ये कौन से क्लाइमेट में पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ राजस्थान में ये पाई जाती है, ठीक है। देन एरिडीसोल्स बोला जाए तो होता है कि दिस सॉइल इज फाउंड इन एरिड क्लाइमेट। एरिड मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, जहाँ पे थोड़ा भी और बिल्कुल भी बारिश नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, उसे बोला जाता है एरिड क्लाइमेट। तो वहाँ पे पाई जाती है एरिडीसोल्स। एंड ये सॉइल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है,
चूरू, सीकर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर एक्सेट्रा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। देन आता है एल्फी सोल्स। एल्फी सोल्स, दिस सॉइल इज फाउंड इन जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक एंड भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बंसवाड़ा, डूंगरपुर एक्सेट्रा, ये सारी जगह पर आपको एल्फी सॉइल्स पाई जाएगी। देन ये जो सॉइल होती है ये फर्टाइल सॉइल होती है बिकॉज दिस कंटेन मोस्टली एल्यूवियल सॉइल। आप लोगों को मैंने एल्यूवियल सॉइल बताया था कि जब भी कोई फ्लड आता है और उसके थ्रू जो वो एकदम फाइनेस्ट मिट्टी जाती है उसे बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है, उसे ही एल्फी सोल्स बोला जाता है। देन है इंसेप्टी सोल्स, जो कि पाई जाती है सेमी एरिड एंड वेट क्लाइमेट्स में। सेमी एरिड मतलब कि थोड़ा ड्राई से थोड़ा बेटर। दिस सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है? सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। तो आपको पता चल गया है कि ये किस टाइप की सॉइल होती है प्लस ये कहाँ पर पाई जाती है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी इज एट उदयपुर। मतलब बोला जा रहा है कि माइंस और जियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर जो है वो उदयपुर में। तो येस, इट इज़ करेक्ट। डीएमजी का जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में। देन सेकंड बोला गया कि राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर का राजस्थान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा जाता है तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमारे अभी तक के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गए। थर्ड है, राजस्थान हैज़ लार्जेस्ट लीड जिंक ओर डिपॉजिट। राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा लीड जिंक का ओर का डिपॉजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सारे के सारे हमारे जो जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउ, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट से लेकर हमें राजस्थान का करेक्ट ऑर्डर फॉर्म करना है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोला गया है? जैसलमेर, नागौर, जयपुर एंड जोधपुर। अभी हमें कहाँ से आना है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जयपुर है, यहाँ पे हमारा नागौर है, यहाँ पे जोधपुर है और यहाँ पे जैसलमेर है। दैट मीन्स इसका सिक्वेंस कैसा होगा? सबसे पहले जयपुर आएगा, फिर नागौर आएगा, फिर हमारा जोधपुर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा। दैट मीन्स CBDA जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैप प्रेजेंट था इसलिए आप लोगों ने बता दिया, इसलिए आप लोगों को जो मैप है वो अच्छे से अपने माइंड में इसे कैप्चर करना होगा। आप थोड़ा बहुत मैप को ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। आपको नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जा सकता है, आपको वेस्ट टू ईस्ट भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया, तो कोई भी डायरेक्शन में आपको पूछा जा सकता है। तो आपको जो मैप है उसके जो भी मेन डिस्ट्रिक्ट्स है वो किस डायरेक्शन में, कहाँ पे, किसको लग के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इज फाउंड। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एंड भिलवाड़ा, ये सारे जगह पर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कितना परसेंटेज उतने स्टेट को कवर कर रखा है। तो सबसे पहला आता है हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये फॉरेस्ट मतलब कि इसकी जो पत्तियाँ होती है, जो लीव्स होती है, वो जब विंटर और स्प्रिंग मंथ होता है तब उसकी पत्तियाँ गिर जाती है, तो उसे बोला जाता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट फाउंड इन कहाँ पर आता है? ये उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है, भिलवाड़ा, सवाई माधोपुर एंड बूंदी। और ये जितना भी फॉरेस्ट एरिया है राजस्थान का उसमें से 27% जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्पेशली ध्यान में रखनी होगी। एंड कौन सी ट्रीज पाई जाती है ये आप देख सकते हो। देन आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है राजस्थान में। सेकंड आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर एंड झुंझुनू में, ठीक है। इसकी जो राजस्थान में टोटल ट्रीज है वो है 65%,
ठीक है, और वो कौन सी ट्रीज है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मीन है, जैसे मैंने ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का बताया 27% है, उसी तरह ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो 65% है। देन आता है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये मेनली फाउंड होता है माउंट आबू में, मतलब ओनली, एंड डेंस फॉरेस्ट होता है आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। द एरिया जितना इसने कवर किया है वो है 0.4%, एंड इसमें कौन सी ट्रीज आती है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। देन आता है लार्ज ड्राई टिक फॉरेस्ट, ये पाया जाता है बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा एंड बारा डिस्ट्रिक्ट में। एंड 7% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट जो है वो ये ड्राई टिक फॉरेस्ट का है, एंड इसमें कौन सी ट्रीज आती है वो देख सकते हो। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और कितनी परसेंटेज है वो राजस्थान में। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। जोधपुर एंड उदयपुर डिवीजन इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन टोटल। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जोधपुर और उदयपुर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, जिसको 7 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और उनमें से भी जोधपुर में और उदयपुर में जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। तो जोधपुर में है 6 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो बरमार, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पालियन, सिरोही। एंड उदयपुर में भी आप देख सकते हो उदयपुर, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर एंड राजसामंद। तो टोटल कितनी होगी 6 + 6 दैट इज 12 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर हमें पूछा था, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगी 12। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन से डिवीजन में आती है। तो ऑप्शन में जोधपुर होगा तो आप जोधपुर मार्क कर सकते हो, उदयपुर होगा तो उदयपुर मार्क कर सकते हो, दोनों होंगे तो बोथ आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ पूछा था, इसलिए हमने एडिशन करके इसका आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वर्टिसोल्स इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वर्टिसोल क्या होता है, क्लेली सॉइल होती है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि वो कहाँ पर आती है। वो होती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा एंड स्मॉल पार्ट ऑफ सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एंड बंसवाड़ा। ये सारी जगह पर वर्टिसोल्स जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो वो अब ऑप्शंस में कौन से बचे हमारे, धौलपुर एंड करौली जो है इन 2 जगह पर वो नहीं पाई जाती है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 4 एंड 6। यहाँ पे वर्टिसोल्स नहीं पाई जाती है, ये एक क्लेली सॉइल होती है, ठीक है, जिसको ड्राई होने पर वो एकदम स्टिकी होती है और ड्राई होने पर उसमें क्रैक्स आ जाती है, ठीक है। सो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जिप्सम इज प्रोड्यूस इन राजस्थान। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में जिप्सम जो है ये एक प्रकार का जो है मिनरल होता है वो पाया जाता है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बीकानेर, नागौर, बरमार एंड हनुमानगढ़, इन सारे जगहों पर जिप्सम जो है वो पाया जाता है। राजस्थान में टोटल 82% ऑफ जो जिप्सम के रिसोर्सेस है, मतलब पूरे कंट्री में से अगर हम देखा जाए तो राजस्थान में ही 82% ऑफ जिप्सम के रिसोर्सेस है, ठीक है। सो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, बीकानेर, नागौर, बरमार, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर एंड जालोर में। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, पेंट्स के लिए एंड फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। और आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी, क्वार्ट्ज जो है वो अजमेर में पाया जाता है, ठीक है। क्वार्ट्ज अगर पूछा गया तो वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, बंसवाड़ा एंड डूंगरपुर जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मैप में देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 2 डिस्ट्रिक्ट से आपको पास होते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11।
Which of the following represent the correct sequence of the mountain peak of Rajasthan in descending order of their height? हाइट के अकॉर्डिंगली हमें माउंटेन पिक को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन को आपको हर बार अच्छे से पढ़ना है। हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। डिसेंडिंग मतलब कि क्या होगा, बड़े से छोटा, ठीक है, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले आएगा। सो अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, एक हाइट का मैंने चार्ट आप लोगों को प्रेजेंट किया था। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। तो सबसे पहले आएगा हमारा दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जो हाइट है वो है 1442 मीटर, ठीक है। देन आएगा हमारा तारागढ़। तारागढ़ का जो हाइट है वो है 870 मीटर। देन आएगा हमारा भाईरच जिसका हाइट है 792 मीटर। देन आएगा बाबाई जिसका हाइट है 780 मीटर। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इजी था भिलवाड़ा, अगर आप देखते तो 1442 वो सबसे पहला आता। देन ए और डी में जो था वो कन्फ्यूजन था। तो आपको अगर बाबाई का पता होगा और भाईरच का पता होगा मीटर्स में तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सारे जितने भी माउंटेन पिक्स है राजस्थान के, उनके हाइट्स एक बार और आप लोगों को मैं बता देती हूँ। आपको इसके बेसिस पे एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिल सकता है। तो आपको ये सारी जो हाइट्स है जिसका जो सीक्वेंस है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको गुरु शिखर का ध्यान में रखना है कि सबसे हाईएस्ट वो है जो कि माउंट आबू के उसका लोकेशन है। माउंट आबू में पाया जाता है गुरु शिखर जिसका हाइट है 1722 मीटर हाई, ठीक है। देन आता है सैर पीक जो कि 1597 मीटर्स। देन आता है दिलवाड़ा एंड देन ये सारी लिस्ट जो है 17 हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये सारी आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ राजस्थान? राजस्थान की हमें यहाँ पे इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसकी लेंथ बतानी है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये है राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो ये मतलब ये जो बॉर्डर है ये है 1070 किलोमीटर्स की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय मतलब कि ये होगी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर, और अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट बॉर्डर की तो वो है हमारी 4850 किलोमीटर्स की, ठीक है। तो ये होगी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा और ये बाहर वाली होगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, जो कि हमने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन की। अब उसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उसमें भी कैसा है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसके साथ कनेक्ट किया है वो लाइन को बोला जाता है रैटक्लिफ इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। ये हुई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है कि वो होती है 1070 किलोमीटर की, ठीक है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुई वो श्री गंगानगर से, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम श्री गंगानगर टू, ये बाड़मेर से होके श्री गंगानगर तक ये लाइन जो है ये कनेक्ट करती है, ठीक है। तो जो ये बाड़मेर की लाइन कनेक्ट करती है वो है 228 किलोमीटर। देन करती है जैसलमेर की जो होती है 464 किलोमीटर। देन आता है हमारा बीकानेर जो कि होता है 168 किलोमीटर। देन आता है श्री गंगानगर जो कि है 210 किलोमीटर। तो इस तरह इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आता है 1070 किलोमीटर जो है वो है हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से डिस्ट्रिक्ट की कनेक्ट करती है तो वो है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। और सबसे लोएस्ट अगर पूछा गया तो वो हो जाएगा बीकानेर 168 किलोमीटर। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप लोगों को इंटरनेशनल बॉर्डर और अंतर्राज्यीय बॉर्डर कितना किलोमीटर की है वो ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हाईएस्ट है और कौन सा लोएस्ट है। तो हाईएस्ट हो जाएगा जैसलमेर और लोएस्ट हो जाएगा आप लोगों का बीकानेर, ठीक है। और साथ ही साथ वो कितने किलोमीटर्स की ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम टोटल पॉपुलेशन इन राजस्थान इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द सेंसस 2011। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस 11 का हमें बताना है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन राजस्थान की कहाँ पर है और इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब क्या होगा,
छोटे से बड़ा, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा एंड फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जयपुर जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हमारे ए बी सी जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो सबसे कम हो जाएगी नागौर में, देन अलवर, देन जोधपुर एंड देन जयपुर। सो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। इन विच फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान द मुकुंदा हिल्स इज लोकेटेड? राजस्थान के कौन से फिजिकल डिवीजन में मुकुंदा हिल्स जो है वो लोकेटेड है, ये हमें पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, हाडोटी रीजन। हाडोटी रीजन में है मुकुंदा हिल्स, जो कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा। ये है नीचे का जो ग्रे पोर्शन है, ये हाडोटी रीजन है और यहाँ पे मुकुंदा हिल्स है। ठीक है, मुकुंदा हिल्स जो है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चरमावती इज अ एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन राजस्थान? राजस्थान की कौन सी रिवर का एंशिएंट नेम है चरमावती? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबाल। चंबाल रिवर जो है उसका एंशिएंट नेम है चरमावती। ये ओल्ड माइथोलॉजिकल नेम है चंबाल रिवर का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ बिन इनकरेक्टली मैच? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सी जो सॉइल है वो इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, सबसे पहले आता है सैंडी सॉइल। सो सैंडी सॉइल का बताया हुआ रीजन है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो सैंडी सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, इसलिए ये जो था ये गलत हो गया, ये इनकरेक्टली मैच है। देन सेकेंड आता है रेड लोमी सॉइल। रेड लोमी सॉइल के लिए जो रीजन बताया गया है वो है सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। रेड लोमी सॉइल जो पाई जाती है वो सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है, तो ये क्या हुआ? करेक्ट मैच हुआ। देन थर्ड आता है सलाइन सॉइल, जो कि पाई जाती है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा। सलाइन सॉइल जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। लास्ट ऑप्शन है हमारा मीडियम ब्लैक सॉइल। इसके लिए जो रीजन बताया गया है वो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो पाई जाती है मीडियम ब्लैक सॉइल वो होती है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, इसलिए ये क्या हो गया? इनकरेक्टली मैच हो गया। तो यहाँ पे हमारे दो इनकरेक्टली मैच हुए, एक हुआ सैंडी सॉइल, एक हुआ मीडियम ब्लैक सॉइल, एंड वो ऑल्टरनेटिव हो गए। सैंडी सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है एंड मीडियम ब्लैक सॉइल जो होती है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली 1 and 4 इनकरेक्टली मैच। ठीक है, अब इसी के साथ साथ सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, सलाइन सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल ये क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो पाई जाती है वो पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, फॉर एग्जाम्पल बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सॉइल जो होती है ये थिक सॉइल होती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इस सॉइल में क्या होता है कि नाइट्रोजन की तो कमी होती है एंड कैल्शियम सॉल्ट जो है वो उसमें होता है। ठीक है, देन आता है रेड लोमी सॉइल, वो पाई जाती है सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, जैसे कि डूंगरपुर, बंसवाड़ा, उदयपुर एंड पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, यहाँ पे पाई जाती है रेड लोमी सॉइल। इसमें होता है, इसमें इट लैक्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये दोनों चीज़ों की इसमें कमी होती है। दिस सॉइल आर रेडिश इन कलर विद ग्रैन्युलर और क्रम स्ट्रक्चर एंड वेल ड्रेन्ड। ये थोड़ी रेडिश कलर की सॉइल होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा खरदूड़ा होता है एंड देयर इज़ अ एक्सेस ऑफ आयरन एलिमेंट्स, इसमें आयरन के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दिस सॉइल एज अ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ये मॉइस्चर को होल्ड करती है। ठीक है, by giving a chemical fertilizer and irrigation in this type of soil, rice, cotton, maize, wheat, sugarcane etc. can be produced। इस type of soil में ये सारे types of जो fertilizers है वो सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये हो गया about sandy soil and red loamy soil। आप लोगों को अच्छे से वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, कैसी उसकी टेक्सचर होता है, किस टाइप की वो सॉइल होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को किस भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल पाई जाती है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, जैसे कि इन जालोर, बरमार एंड एक्सेट्रा। ठीक है,
देन आता है दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ अल्कलाइन सॉल्ट, इसमें हाई अमाउंट ऑफ अल्कलाइन सॉल्ट होता है। इट इज़ इनफर्टाइल, ये इनफर्टाइल सॉइल होती है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कल्टिवेशन नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन, ओनली श्रब्स ग्रो इन दिस सॉइल, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ श्रब्स ग्रो हो सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स। देन आता है मीडियम ब्लैक सॉइल। मीडियम ब्लैक सॉइल पाई जाती है सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, ठीक है, जैसे होता है झालावाड़, बूंदी एंड बारा डिस्ट्रिक्ट में। सॉइल कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटैश, मतलब यहाँ पे ये प्रकार की सॉइल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटैश होता है। इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सबसे मतलब ये बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिगर एंड कॉटन सॉइल, इसे रिगर और कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। फ्रॉम basaltic lava, therefore the color of the soil is dark brown। ये बसाल्टिक लावा से जो है ये बनती है, इसलिए ये जो होती है इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया सलाइन सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल एंड रेड लोमी सॉइल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द लेंथ ऑफ राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का, तभी मैंने आप लोगों को नॉर्थ साउथ का जो है वो लेंथ बताया था। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आपको आया होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 826 किलोमीटर होता है नॉर्थ टू साउथ राजस्थान का लेंथ, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मीडियम ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मीडियम ब्लैक सॉइल जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वो कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे मैंने चार्ट ही दे दिया है, तो आप इस चार्ट से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस पोर्शन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे पूछा है मीडियम ब्लैक सॉइल, तो आप ये देख सकते हो नीचे का पोर्शन जो है वो मीडियम ब्लैक सॉइल का है, तो वो पाई जाती है कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे, ये जो साउथ ईस्टर्न वाला पोर्शन है यहाँ पे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है, इसलिए मीडियम ब्लैक सॉइल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में वो पाई जाती है, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़, ठीक है। तो ये चार्ट आपको स्पेशली अगर आप मैप से ध्यान में रख सकते हो तो आप मैप से भी रख सकते हो, ठीक है। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिजियोग्राफिक लोकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक लोकेशन है उसको लेके हमें बताना है कि नीचे की जो स्टेटमेंट्स है वो कैसी है, कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमें करेक्ट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ए में क्या बोला जाता है, देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान विच टचेज द इंटरनेशनल लाइन। राजस्थान में जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो इंटरनेशनल लाइन को टच करती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोगों को मैंने बताया था बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर एंड जैसलमेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान की इंटरनेशनल लाइन मतलब पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करती है, जिसका किलोमीटर मैंने बताया था आप लोगों को 1070 किलोमीटर। एंड उनका इंडिविजुअली भी आप लोगों को बताया था कि जैसलमेर जो है सबसे लॉन्गेस्ट कनेक्ट करती है एंड बीकानेर जो है सबसे लोएस्ट कनेक्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंटरनेशनल लाइन से कनेक्ट करती है, तो येस इट इज करेक्ट। समझ आया। देन आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर हैज़ द हाइएस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द राजस्थान। अगेन मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। तो वो कितना है, 464 किलोमीटर। ये समझ आया। नेक्स्ट है, राजस्थान टचेज 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात। तो ये भी करेक्ट है। राजस्थान 5 स्टेट के साथ मतलब कि इंटर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर एमपी और फिर आता है गुजरात। तो ऐसे लाइन से राजस्थान जो है वो 5 स्टेट के साथ कनेक्ट करती है। आप अगर मैप में एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने मैप दिया हुआ है, यही सेशन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए तो आपको समझ आएगा कि राजस्थान 5 स्टेट के साथ जो है वो इंटर स्टेट के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है, ठीक है। लास्ट है 10.41% एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ राजस्थान। मतलब कि क्या बोला गया है कि इंडिया का जो 10.41% एरिया जो है वो है राजस्थान का,
ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। सो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर एंड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री सूरतगढ़ मैकेनाइज्ड फार्म वाज एस्टैब्लिश, कौन से साल में और कौन सी कंट्री की मदद से सूरतगढ़ मैकेनाइज्ड फार्म को एस्टैब्लिश किया गया। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, इन 1956 विद द हेल्प ऑफ रशिया। 1956 में सूरतगढ़ मैकेनाइज्ड फार्म को बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया रशिया की मदद के साथ। और ये जो मैकेनाइज फार्म बनाया गया ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन है जो कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। और सूरतगढ़ कहाँ पर आता है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, धौलपुर। धौलपुर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो इसका एरिया कितना है, 3084 किलोमीटर स्क्वायर। ये है धौलपुर का एरिया, 3084 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच द पे लगाना है। एक साइड हमें डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है एंड एक साइड हमें लिग्नाइट के रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो ये लिग्नाइट रिसोर्सेज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है बाड़मेर। तो बाड़मेर में जो लिग्नाइट रिसोर्स है वो है गिरल, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देन है नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो लिग्नाइट रिसोर्स है वो है माता सुख, तो ऑप्शन सी सेकंड का सी हो जाएगा। देन थर्ड है बीकानेर। बीकानेर में है केसर देसर, तो 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देन जैसलमेर में आ जाएगा खुरी, मतलब 4 का जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन डी, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। तो ये थे लिग्नाइट रिसोर्सेज एंड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट एक टाइप ऑफ कोल है जो कि ब्राउन कलर का होता है, जिसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और ये जो कोल प्रोड्यूस किया जाता है मेनली हम कोल क्यों प्रोड्यूस करते हैं, मेनली हम उसका थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं और रेलवेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लिग्नाइट ये जो कोल है ये आप कोल इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रेसाइट कोल, ये सारे क्या है, टाइप्स ऑफ कोल है, ठीक है। और ये जो पीट है इसकी में कैलोरीफिक कंटेंट जो है वो लेस है। तो ये जो आप ये सीक्वेंस देख सकते हो कि पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रेसाइट कोल, ये सारे क्या होता है, टाइप ऑफ कोल होते हैं। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, लिग्नाइट के बारे में पढ़ा, और लिग्नाइट के रिसोर्सेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ राजस्थान फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ब्रेथ पूछी गई है ईस्ट टू वेस्ट से। अगेन हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसके बाद मैंने आप लोगों को लेंथ के बारे में डिस्कस किया, अब पूछी गई ब्रेथ है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 869 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों के लिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से रिपीटेटिव क्यों लाया, क्योंकि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड आपको खुद को ही, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मेरा आंसर सुनने से पहले अगर आपको उसका आंसर पता है तो पहले आप खुद मार्क कीजिए उस आंसर को, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ मेरा आंसर नहीं सुनना है, आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो पहले आपको मार्क करना है, अगर नहीं आता है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन और जो भी चीज़ें नहीं पता चल रही है, नहीं आपको पता चल रही है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन डी, 869 किलोमीटर। जिन लोगों ने भी इसका आंसर किया होगा वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, अरावली रेंज एंड हिली रीजन, ईस्टर्न प्लेन एंड साउथ ईस्टर्न प्लेन, जिसे हडोटी प्लेटू भी बोला जाता है। तो वो इस मैप में आप देख सकते हो, और उसमें से मैंने आप लोगों को अभी ईस्टर्न प्लेन के बारे में डिस्कस किया कि ईस्टर्न प्लेन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो वो टोंक, भरतपुर एंड भिलवाड़ा, अलवर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि आप ये पोर्शन देख सकते हो, ये नियॉन कलर का, नियॉन ब्लू पोर्शन जो है वो ईस्टर्न प्लेन है,
ठीक है। तो इस बीच जो भी डिस्ट्रिक्ट आती है उन सारे डिस्ट्रिक्ट में आता है ईस्टर्न प्लेन। अरावली पूछा गया तो ये ग्रीन वाला पोर्शन आएगा आप लोगों का। देन हडोटी रीजन पूछा है तो ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन में वो हो जाएगा साउथ ईस्टर्न। हडोटी प्लेटो मतलब होता है साउथ ईस्टर्न वाला पोर्शन, ठीक है। एंड वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन बोला है तो ये ऊपर वाला पूरा वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है। तो ये है हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी ध्यान में रखनी होगी। और आपको अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं याद हो रहे तो आपको मैप की इमेज जो है अपने माइंड में कैप्चर करके रखनी है। तो अगर आपको पता रहेगा कि ईस्टर्न प्लेन पूछा गया तो आपको पता है कि ईस्टर्न प्लेन का पट्टा कितना है, बस उस पट्टे में कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मार्क कर पाओगे, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर? वेस्टर्न जोन का जो कल्चरल सेंटर है उसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में टोटल 7 रिजर्व कल्चरल सेंटर है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट ने 1985 से 86 के बीच में एस्टैब्लिश किए थे। तो उसमें से जो राजस्थान में है वो है वेस्ट जोन कल्चर सेंटर, ठीक है। सो उसका जो हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज अभी हम सिर्फ राजस्थान के बारे में डिस्कस करें। अदर सेंटर्स अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप ये चार्ट से देख सकते हो, ठीक है। बट वेस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर पूछा है तो वो आ जाएगा आपका उदयपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द लेंथ एंड इन विच ईयर द इरिगेशन वर्क स्टार्टेड इन इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट? क्या बोला गया कि इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट का कनाल का लेंथ कितना है, प्लस ये इरिगेशन जो वर्क चालू किया था ये कब से चालू किया था? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना होगा। इंदिरा गांधी कनाल का जो लेंथ है टोटल वो है 650 किलोमीटर्स का। और आपको इसके पहले भी मैंने एक इंदिरा गांधी कनाल के बारे में हमने डिस्कस किया कि वो 2 हिस्सों में 2 पार्ट में उसे बनाया गया था। तो जब उसका स्टार्ट किया था वो बना था 1952 में उसे स्टार्ट किया गया था, और जो लास्ट पोर्शन कंस्ट्रक्ट हुआ 2010 तक के, ठीक है। सो 1952 से उसे स्टार्ट किया गया था एंड उसका लेंथ है 650 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान इज कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम? NLCP में राजस्थान का कौन सा लेक है जो कि कवर किया गया है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन ई। मतलब कि उसमें कौन से लेक्स को पहले इस प्रोजेक्ट में कवर किया गया था, वो है फतेह सागर लेक, नक्की लेक, पिछोला लेक एंड अनासागर लेक। ये चारों लेक्स को उसमें कवर किया गया था, इसलिए ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को जो सैंक्शन किया था वो टोटल कॉस्ट थी 2014.98 करोड़ रुपीस। और इस प्रोजेक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि लेक्स में जो पोल्यूशन है वो कम हो सके, साथ ही साथ लेक्स का कंजर्वेशन हो सके। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था NLCP। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रख सकते हो, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन राजस्थान। अब जोन्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो ऑन द पैरामीटर ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें को देखकर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को बनाया जाता है। तो टोटल 10 जोन्स है, और वो कौन से है? एरिड नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, transitional plain of inland drainage, alluvial plain of Luni basin, semi-arid eastern plain, flood prone eastern plain, sub-humid southern plain and Aravallis, humid southern plain and humid southern eastern plain। तो ये सारे जो है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है राजस्थान के, ठीक है। आप लोगों के इनमें से कोई 3 दिया जा सकता है और एक कुछ डिफरेंट दिया जा सकता है, पूछा जाएगा इनमें से कौन से है। तो आपको इसके नाम जो है वो पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट मार्क कर सको, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम कितने हैं ये सब कुछ ध्यान में रखना होगा। और आप इस मैप में देख सकते हो कि जैसे सबसे पहले आता है एरिड वेस्टर्न प्लेन, जिसका लाइट पिंक कलर दिया हुआ है, तो ये आता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देन है 1B जो कि येलो कलर का बोला गया है, इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है? गंगानगर एंड हनुमानगढ़ में। तो आप लोगों को इसके डिस्ट्रिक्ट भी पूछे जा सकती है। तो उसके लिए आपको ये जो मैप है अगेन इसे फॉलो करना होगा। हम डेप्थ में थोड़ा ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसकी स्टडी थोड़ी अच्छे से करनी होगी। अगेन मैं आप लोगों को जो प्लान बताया था 15 to 25 तारीख तक था,
मतलब 15 से 25 तारीख तक का जो हमने प्लान बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को यही बोला था कि हम इन डेज़ में कुछ नई नई चीज़ें जो हमें नहीं पता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में आपको ज्योग्राफी के लेके काफ़ी सारा नया कंटेंट पता चल रहा है, तो आपको वो सारा की सारा सिर्फ देख के, इस वीडियो को देख के बंद करके नहीं रखना है। जो चीज़ें आपको नहीं पता चली है उसको आपको आपके डायरी में मार्क करना है, आपको उसको याद करना है, ताकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर मार्क कर सके। ठीक है, आपको आज में ये सारी चीज़ नहीं याद होंगी, आपको ये वीडियो 1 से 2 बार 3 बार देखना होगा। डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आपको जो चीज़ें याद करनी है वो आपको डायरी में नोट डाउन करनी होगी एंड अकॉर्डिंग टू आपको 2-3 बार उसकी रिविजन करनी होगी, तो आपको वो याद हो जाएगी। ठीक है, फिर आने वाला जो नेक्स्ट 10 डेज होगा फ्रॉम 25 to 4 सितंबर, उसमें हम अगेन इसकी एक बार रिवीजन करेंगे, तो हम उसको याद इस तरह कर लेंगे। ठीक है, सो आप इस चार्ट से पता कर सकते हो तो ये 10 जो एरिड जोन्स है ये किस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द नॉर्थर्न western part of Rajasthan receives rainfall called Mawat is caused due to which of the following। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है वो रेनफॉल रिसीव करता है, उस रेनफॉल को बोला जाता है मावत। तो उसे वो किस वजह से उससे वो जो रेनफॉल है वो होता है, या फिर किस वजह से उसे मावत बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटेरियन साइक्लोन। क्या होता है, मेडिटेरियन सी के अंदर साइक्लोन आता है। ड्यू टू द साइक्लोन इन द मेडिटेरियन सी द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव द रेनफॉल कॉल्ड मावत। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेडिटेरियन साइक्लोन के वजह से उसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान का जो रेनफॉल होता है मावत, उसे बोला जाता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट जसवंत सागर डैम इज लोकेटेड। जसवंत सागर डैम जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में है जसवंत सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बिकम फर्स्ट क्रेटर ऑफ वर्ल्ड्स अर्थ हेरिटेज। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर विश्व का पहला गड्ढा बन गया है? सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो विश्व का पहला गड्ढा बन चुका है। अब क्रेटर मतलब क्या होता है? ये एक बॉल शेप डिप्रेशन होता है और हॉलोड कट एरिया होता है जो कि बनता है इम्पैक्ट ऑफ मेटेरॉइड से, वॉल्केनिक एक्टिविटी से और एन एक्सप्लोजन से। ठीक है, मतलब कि कुछ मेटेरॉइड का जो पीस है वो अर्थ पे आकर टकरा जाता है, उस वजह से आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक जो है वो हॉलो शेप का गड्ढा फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बना है सबसे पहले वर्ल्ड में? ये बना है राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम हैज मेड कंपलसरी इन विच प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले जब स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम लाया गया तो सबसे पहले वो कंपलसरी कौन से प्रोजेक्ट पे किया गया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा कैनल प्रोजेक्ट पे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को कंपलसरी किया गया। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। ड्यू टू द हिल्स अराउंड द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट द शेप ऑफ उदयपुर इज लाइक अ फ्लफी बेसिन विच इज कॉल्ड डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरवा। क्या बोला गया कि ड्यू टू द हिल्स अराउंड द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अराउंड हिल्स होने की वजह से जो उदयपुर का जो शेप है वो एक फ्लफी बेसिन की तरह है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको गिरवा बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भाकर है, भाकर किसे बोला जाता है? भाकर सिरोही डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अरावली पर्वत है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उबड़ खुबड़ ढलाने हैं ना, इस वजह से उसे भाकर कहा जाता है। देन डैंग, डैंग बोला जाता है द रीजन ऑफ अलवर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान को डैंग बोला जाता है। सो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भाकर भी बताया, गिरवा भी बताया एंड डैंग भी बताया है। सो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, गिरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। मालपुरा करौली प्लेन एंड मेवाड़ प्लेन इन राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन। मालपुरा करौली प्लेन और मेवाड़ प्लेन जो है ये राजस्थान के कौन से रिवर बेसिन के अंदर में आते हैं? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बानस बेसिन के अंदर में आता है मालपुरा करौली प्लेन एंड मेवाड़ प्लेन। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बानस प्लेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेवाड़ प्लेन एंड मालपुरा करौली प्लेन। ठीक है, सो इसका जो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, मेवाड़ प्लेन जो डिस्ट्रिक्ट्स में आता है वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर एंड अलवर। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द टोटल टेरेस्ट्रियल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान? राजस्थान का टोटल टेरेस्ट्रियल एक्सटेंट मतलब कि क्या होगा? स्थलीय विस्तार, मतलब कि टोटल जमीन वाला हिस्सा कितना है? सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 5920 किलोमीटर. 5920 किलोमीटर जो है वो टेरेस्ट्रियल एक्सटेंट है राजस्थान का. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36. अकॉर्डिंग टू कोपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? यहाँ पे क्या पूछा गया? कोपिन्स क्लासिफिकेशन पूछा गया है क्लाइमेट का. तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग टू कोपिन्स क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. ये कौन से 4 पार्ट है? AW. It is a tropical humid region. This type of climate is found in southern part of Rajasthan and it covers the areas of Dungarpur, बंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड झालावाड़. सो ये सारे एरिया को वो कवर करता है. ये सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से ये AW जो है वो पाया जाता है. ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन. ठीक है. देन BSHW मतलब इट इज़ सेमी एरिड रीजन. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लाइमेट के बेसिस पे एक क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा दिया है. अब ये कोपिन्स क्लासिफिकेशन है इसलिए हम यहाँ पे अभी कोपिन्स क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. तो बी शो होता है इट इज़ सेमी एरिड. इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली. इट कवर्स द एरिया ऑफ बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर एंड झुंझुनू. सो ये सारा पोर्शन कवर करता है बीशॉ. देन आता है BWHW. इट इज़ अ एरिड हॉट डेजर्ट रीजन. इट कवर्स द एरिया ऑफ जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़. एंड एवरेज रेनफॉल जो यहाँ पे होता है वो होता है 10 to 20 सेंटीमीटर का. ठीक है. ये एरिड हॉट डेजर्ट रीजन है. एरिड रीजन मतलब मैंने आपको बताया था वेरी ड्राई, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम. ठीक है, नहीं के बराबर. देन CWG जो होता है वो इट इज सब ह्यूमिड एंड मॉनसूनल टाइप. इट इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली. अरावली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है. एंड यहाँ पे जो एरिया कवर होता है वो होता है हाडोटी, मेवाट एंड डांग एरिया. दैट इज राजसमंद, भिलवाड़ा, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बारा एंड नॉर्दर्न चित्तौड़गढ़. तो ये सारा पोर्शन कवर करता है CWG. तो ये कोपिन्स क्लासिफिकेशन है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. AW, BSHW, BWHW एंड CWG. तो ये 4 टाइप्स है कोपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की. ठीक है. अब ये जो AW है और ये जो BSHW है ये क्या डिनोट करते हैं? इन लोगों के ग्रुप्स बनाए गए हैं. ग्रुप, टाइप, लेटर कोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ए जो होता है वो होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. उसमें टाइप्स कौन से आते हैं? ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. अब उसमें जो कोड AF यूज़ किया जाता है वो नो ड्राई सीजन के लिए किया जाता है. देन AM किया जाता है मॉनसून एंड शॉर्ट ड्राई सीजन के लिए. एंड देन AW किया जाता है विंटर ड्राई सीजन के लिए. ठीक है. सो आप लोगों को ये जो हमने कोड यूज़ किए यहाँ पे, जैसे हमने AW यूज़ किया है, तो AW का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है विंटर ड्राई सीजन. तो आप इससे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हो. तो ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हुआ है. आप इसमें की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रख सकते हो. जैसे B से होता है ड्राई क्लाइमेट. देन इसमें टब टाइप्स आते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल स्टेप, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेप एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. देन BSH जो कि मैंने आपको बताया, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी? लो लैटिट्यूड, सेमी एरिड और ड्राई. ठीक है. देन BWH का मीनिंग क्या होता है? लो एटीट्यूड, एरिड और ड्राई. ठीक है. सो ये सारे जो कोपिन्स का क्लासिफिकेशन है उसमें जो लेटर्स को यूज़ किया जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपको इस चार्ट में नज़र आ जाएगी. अगर आप लोगों को पता करना है तो आप ये ध्यान में रख सकते हो. और इतना डेप्थ में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है. जो भी इसे याद कर लेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तो मार्क डेफिनेटली करेगा. ठीक है. नंबर 37. तख्त सागर लेक इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तख्त सागर जो लेक है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में है तख्त सागर लेक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ राजस्थान इज नॉट इंक्लूडेड इन इनलेट ड्रेनेज सिस्टम? इनमें से कौन सी राजस्थान की रिवर है जो कि इंक्लूड नहीं की गई है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लूनी रिवर जो है वो इस इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड नहीं की गई है. सो कौन सी इंक्लूडेड है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में? सो कौन सी राजस्थान की रिवर जो है वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूडेड है वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आती है कांताली, देन काकनीस, देन आती है घग्गारी, देन हकरा, देन रुपारेल, देन साहिबिक. ये है सारी इंक्लूडेड है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में. ठीक है.
तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इंक्लूडेड है वो आपको सारी ध्यान में रखनी होगी, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है जहाँ पे जो स्ट्रीम्स होती है रिवर की, वो कोई ओशन सीज को जाके नहीं मिलती है, वो अपने पानी को कोई इनलैंड ओशन या फिर लेक में ही खाली कर देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इससे बोला जाता है, मतलब वो ओशंस और सीज को जाके नहीं मिलेगी, वो अपना पानी जो है वो ओशंस और लेक में ही खाली कर देगी, उसे बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सो लूनी जो है वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में नहीं आती है, बाकी सारी आती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान? राजस्थान का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पे पूछा गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 डिग्री लैटिट्यूड टू द 30 डिग्री 12 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी 69 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्जिट्यूड टू द 70 डिग्री 17 ईस्ट लॉन्जिट्यूड। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन सी। आपको लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल राजस्थान का एक्सटेंट पता होना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने नॉर्थ साउथ एक्सटेंट पता किया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, उसी तरह आपको लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल भी एक्सटेंट पता करना होगा। ठीक है, सो प्रेजेंट राजस्थान में 32 डिस्ट्रिक्ट्स है, 7 डिविजन्स है। वो जो एरिया कवर करता है वो 3,42,239 किलोमीटर्स का। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा गया तो 10.4% करता है ओवरऑल इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया का टोटल 10.4% है राजस्थान का। ये लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड 7th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमें जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में बताया, और टॉपिक ऑफ आंसर जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट से पास होता है। सो ये था अबाउट राजस्थान, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगेन आपको एक और बार रिकॉल करवाया। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। जो कि हमने यहाँ पे देखा वो आप दोनों ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। द फर्स्ट गवर्नमेंट बेस्ड मदर्स मिल्क बैंक ऑफ राजस्थान हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट बेस्ड पहला मदर मिल्क बैंक राजस्थान में एस्टैब्लिश किया गया, तो वो कौन से सिटी में लाया गया उसे सबसे पहले? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में लाया गया है। ये गवर्नमेंट बेस्ड है और पहला मदर मिल्क बैंक है जो कि राजस्थान में लाया, जो कि जयपुर में लाया गया। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस बैंक का जो नाम है वो है जीवन धारा। इट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट बेस्ड मदर मिल्क बैंक ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 42। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान छप्पन का मैदान इज लोकेटेड? राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में छप्पन का मैदान जो है वो लोकेटेड है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है छप्पन का मैदान। ठीक है, इसे छप्पन का मैदान क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 56 विलेजेस है। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है छप्पन का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। चंबल रिवर डू नॉट पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट? चंबल रिवर जो है इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास नहीं होती है, हमें ये बताना है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे झालावाड़। झालावाड़ से चंबल रिवर नहीं जाती है, वो जाती है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट से पास ऑन होती है चंबल रिवर, वो झालावाड़ से नहीं जाती। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो यमुना, मतलब में यमुना में जाके मिलती है। यमुना आपको पता होगा, यमुना रिवर, वहाँ पे जाके वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 19। मतलब अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ 19 का, हमें ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है क्या बताना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, राजस्थान हैज़ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ अबाउट 32,737 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2019 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राजस्थान का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 32,737 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये फिगर आपको ध्यान में रखनी होगी। देन सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सो येस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों भी यहाँ पे करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ये समझ आया?
अकॉर्डिंग टू 19 का अगर हम सर्वे डिस्कस करते हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो 38.11% है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो है 55.64% एंड लास्ट अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो है 6.25%। तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू 2019 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा क्या है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और सबसे लोएस्ट कितना है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है जो कि है 6.25%। ठीक है, समझ आया। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में आता है जहाँ पे कोई पब्लिक एंट्री को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, देन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है ये अगेन इसे भी गवर्नमेंट देखती है लेकिन लोकल पीपल को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होने देते। एंड अनक्लासिफाइड प्रोजेक्ट जो होता है यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, यहाँ पे तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कुछ भी कट कर सकते हो एंड कुछ भी कर सकते हो। तो ये होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। समझ आया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ईरू, सोम, झाकम, अनस, हरानी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द रिवर। इनमें से कौन सी रिवर की ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, ईरू, सोम, झाकम, अनस एंड हरानी। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माही। माही रिवर जो है वो इन सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस है उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है आपको ये चार्ट में नजर आएगा, आप वो सारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द टोटल इंटरस्टेट बॉर्डर ऑफ राजस्थान। इंटरस्टेट पूछा जा रहा है, मतलब कि अंतरराज्यीय बॉर्डर कितनी है राजस्थान की। सो वो है 4850 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द इरिगेशन इज डन बाय भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। क्या बोला गया है कि कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में जो इरिगेशन किया गया है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट का वो कौन से डिस्ट्रिक्ट द्वारा किया गया है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का जो इरिगेशन सिस्टम डन हुआ है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट में वो हनुमानगढ़ द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जोगी महल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच नेशनल पार्क। जोगी महल म्यूजियम जो है वो कौन से नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रणथंबोर नेशनल पार्क में सिचुएटेड है जोगी महल म्यूजियम। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, सवाई माधोपुर में आता है। देन मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में आता है। केवलादेव घना नेशनल पार्क कहाँ पे है, भरतपुर में आता है। एंड डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, जैसलमेर में आता है। ठीक है, सो जोगी महल जो है वो रणथंबोर नेशनल पार्क में सिचुएटेड है जो कि रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कम अंडर वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन के अंडर में आता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान का चार्ट नजर आ रहा होगा। अब वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये हमें बताना है। सो आंसर हो जाएगा हमारा नीचे का ब्लू कलर का पोर्शन देख सकते हो वो है वेरी ह्यूमिड और वहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स आती है वो होती है झालावाड़ एंड बंसवाड़ा। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, सब ह्यूमिड रीजन एंड वेरी ह्यूमिड रीजन। सो वेरी ह्यूमिड रीजन में आपको मैंने ये ब्लू पोर्शन बताया और ब्लू पोर्शन में आप ये साइड वाले मैप में देख सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है। सो वो है झालावाड़ एंड बंसवाड़ा। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे आपको जूम आउट करके मैंने बताया हुआ है, इस मैप पे आप कंप्लीट देख सकते हो कि एरिड रीजन बोला तो कौन से डिस्ट्रिक्ट आएगी, सब एरिड बोला तो कौन सी आएगी। तो आपको ये कंपैरिजन करके अकॉर्डिंगली आप ये क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को पता कर सकते हो कि कहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। क्योंकि आप देखते हो बाड़मेर जो है वो भी करता है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, आपको नजर आ रहा है। बाड़मेर, देन जैसलमेर, देन बीकानेर, देन श्रीगंगानगर, ये 4 लोग करते हैं राजस्थान पाकिस्तान के साथ। हनुमानगढ़ करता है क्या, वो गंगानगर के पीछे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हनुमानगढ़ जो है वो कनेक्ट नहीं करता है, मतलब कि वो शेयर नहीं करता है पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट कवर द मिनिमम % ऑफ एरिया इन राजस्थान। अब क्या बोला है, सबसे ज़्यादा कम फॉरेस्ट एरिया जो है वो कौन सा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया जो है वो सबसे कम है राजस्थान में, जो कि कितना है
2045 स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। टोटल जो था वो है 32,737 किलोमीटर ये फॉरेस्ट एरिया कवर किया हुआ है। उसमें से अगर आप क्लासिफाइड की बात करते हो तो वो है, मैंने आपको परसेंटेज के फॉर्म में भी बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले, तो अराउंड 7% आता है अनक्लासिफाइड एरिया, और उसी को ही किलोमीटर्स के फॉर्म में बोला तो 2045 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है अनक्लासिफाइड। तो सबसे मिनिमम इज अनक्लासिफाइड एंड सबसे हाईएस्ट जो है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 53, इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान सोयाबीन इज कल्टिवेटेड। कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सोयाबीन को कल्टिवेट किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। राजस्थान में जो सोयाबीन पाया जाता है वो कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पाया जाता है? वो पाया जाता है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन क्लाइमेटिक जोन में सोयाबीन को कल्टिवेट किया जाता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच टू डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द चंबाल रिवर इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। कोटा डिस्ट्रिक्ट में चंबाल रिवर के ऊपर कौन से 2 डैम को बनाया गया? इन कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। सो सिर्फ कोटा की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, जवाहर सागर एंड कोटा बैरेज। क्योंकि जवाहर सागर भी कहाँ पर है? कोटा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए जवाहर सागर और कोटा बैरेज ये 2 डैम्स को चंबाल रिवर के ऊपर बनाया गया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पंचाना डैम बिल्ट ऑफ अ क्ले लोकेटेड इन राजस्थान। मिट्टी से बनाया गया पंचाना डैम जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है ऑप्शन बी, करौली डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी पॉन्ड शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 2020-21 अकॉर्डिंग टू बजट ऑफ द राजस्थान अनाउंसमेंट। इस साल के बजट में 2021 के बजट में कितने पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12,500 पॉन्ड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे राजस्थान में, जिसका एस्टिमेटेड अमाउंट निकाला गया है 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 57, देवगिरी फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन राजस्थान। देवगिरी फोर्ट जो है वो राजस्थान की कौन से रिवर के ऊपर है? वो चंबाल रिवर के ऊपर देवगिरी फोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58, इन विच डिवीजन द 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच वॉज क्रिएटेड इन 2008 लोकेटेड। 33 डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में आया, जो कि 2008 में आया, तो वो कौन से डिवीजन में लोकेटेड है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। 33rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा आया? आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रतापगढ़ जो है वो 33rd डिस्ट्रिक्ट था, सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का जो कि आया प्रतापगढ़। आप देख सकते हो डिवीजन वाले चार्ट में कौन से वाले डिवीजन में है? वो उदयपुर डिवीजन में। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा? ऑप्शन डी, उदयपुर। उदयपुर डिवीजन में है 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो कि कब आया? जो कि आया 2008 में 26 जनवरी को, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 27 डिस्ट्रिक्ट बना धौलपुर, जो कि कब आया? देन बना बारा, देन बना दौसा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो, मैंने इसमें इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान के क्वेश्चंस नहीं डाले हुए। अगर आप उसके क्वेश्चन चाहते हो और वो किस तरह फॉर्मेशन हुआ, बहुत लोगों ने वो सेशन को देखा हुआ है। जो भी लोग न्यू हैं ये सेशन को लेकर, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वो चाहते हैं कि वो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान और यूनिफिकेशन का वीडियो देखे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और राजस्थान का सीरीज़ का आपने कोई भी वीडियो मिस किया होगा तो आप राजस्थान की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। उसमें जितने भी सेशंस है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। जो भी मिस किया होगा वो सेशन ज़रूर जाकर देखिए, बिकॉज सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज राजस्थान लोकेटेड। राजस्थान जो है वो इंडिया के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? सो अगर हम इंडिया के मैप में अगर देखते हैं राजस्थान को तो वो है नॉर्थ वेस्ट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट राजस्थान इज लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61, मैक्सिमम एनुअल एवरेज रेनफॉल इन राजस्थान अकर्स इन विच वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झालावाड़ में होता है मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल। और मिनिमम पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। सो मैक्सिमम में आपको झालावाड़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे छोटा एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ह्यूमिड सदर्न प्लेन जो है वो सबसे कम है एग्रोक्लाइमेटिक जोन राजस्थान का इन टर्म्स ऑफ एरिया। सबसे कम मतलब कितना है वो 1.72 मिलियन हेक्टर में है ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम बोला गया तो वो सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन होगा जो कि 3.36 मिलियन हेक्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। थारपारकर ब्रीड ऑफ काउज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। थारपारकर ब्रीड ऑफ काउज है मतलब एक काउ की ब्रीड है थारपारकर, ये राजस्थान के कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाई जाती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर एंड जैसलमेर में है थारपारकर ब्रीड ऑफ काउस। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। आप लोगों को सभी को पता होगा अकॉर्डिंग टू एरिया राजस्थान जो है वो फर्स्ट रैंक करता है। एरिया वाइज जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है वो है राजस्थान स्टेट, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द शेप ऑफ राजस्थान। राजस्थान का कौन सा शेप है, मैप में अगर आप देखते हो तो वो आता है रोम्बस शेप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट हमें नहीं पता होता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग इसका आंसर ईजिली कर लेंगे बट कुछ लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डाला है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम्बस शेप। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड 65 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैंने एडिशनल आप लोगों को दी, जितने भी मैंने मैप से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस बताए, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना होगा बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों को मैं जो प्लान बताया है उसके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके सारे अलग अलग सेशंस आपको अभी देखने मिलने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।